हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस स्टडी में। देखिए, आज बात करेंगे बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान की, जिससे बच्चों को काफ़ी डर लगता है। देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम चैप्टर नंबर 1 से 22 तक इतना बेस्ट कंटेंट देंगे आपको। आप निश्चिंत रहिए, केवल हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है नहीं? आशा करता हूँ, देखो मेरा जो अपना 100% देने का ही प्रयास करूँगा। और ये भी उम्मीद रहेगी कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। शानदार वीडियो है, केवल देखना एक बार। देखिए, सबसे पहली बात, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका है कूलाम का नियम। देखिए, हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है कूलाम के नियम पर आधारित। ठीक है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कूलाम का नियम है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाता है और इसकी डेरिवेशन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है नहीं? तो आइए देखिए, चर्चा करते हैं सबसे पहले कि कूलाम का नियम है क्या। ऐसे बच्चे आ जाइए जिसने अभी तक साइंस की बुक उठा के नहीं देखी है, ठीक है, वो इस वीडियो को देखना और तब बताना कि आपको साइंस से कितना डर लग रहा है या साइंस आपको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात, तो देखिए बात करेंगे टॉपिक कूलाम का नियम। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। आपको केवल चीजें अपने माइंड में ऐसे सेटअप करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? ऐसे बताऊंगा आपको, केवल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, कूलाम का नियम है क्या। सबसे पहली बात आप समझिए, आपके पास कोई दो बिंदु आवेश हैं। देखिए, मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं। इसे हमने Q1 कह दिया और दूसरे आवेश को हमने क्या कह दिया, Q2 कह दिया, ठीक है? माना हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। इनके मध्य जो है वो दूरी कितना है, R है। इनके मध्य की दूरी हमने कितना मान लिया है, R। बीच की दूरी को कितना मान लिया है, R। अब कूलाम का नियम ये कहता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य या किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन्हीं दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी जो भी दी होगी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, सबसे पहली बात इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है नहीं? देखो, देखिए, आइए समझिए। देखिए, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? ये बल होता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है? अब देखिए, बात करते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता क्या है, ठीक है? आकर्षण देखिए, जब कोई भी यहाँ दो आवेश हैं, एक पे तो पॉजिटिव चार्ज है और एक पर है निगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखना है आपको कि आकर्षण बल क्या होता है। जब विपरीत आवेश एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर आकर्षण बल होता है, ठीक? और जहां पर जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, दूर जा रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और ये जो आवेश है एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। इसी वजह से ये एक दूसरे को आकर्षण मतलब आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी ओर। तो क्या हो जाएगा, ये आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है एक आवेश दूसरे से दूर जाना। आपने इसका उदाहरण देखिए, चुंबक, आप कोई चुंबक लेंगे, चुंबक में दो ध्रुव NS सभी जानते होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चुंबक मान लीजिए ये है, दूसरी चुंबक आपके पास ये है। आप दोनों को देखिए NS ध्रुव को मिलाएंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं दोनों चुंबक के, ठीक है? अगर बात करें ऐसे ध्रुव की तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि आप इस टाइप से करोगे, कभी इस टाइप से करोगे, मिल नहीं पाएंगी, ठीक है? वो प्रतिकर्षण बल के कारण ही होता है। या आप एक चुंबक को देखिए इस टाइप से रखेंगे, जितना दूसरे के पास लाएंगे वो इतना आगे को बढ़ती चली जाती है अगली वाली चुंबक जो है। इसमें क्या करना है, सेम
इसमें देखिए अब तो क्लियर हो गया होगा, या आप और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के, आपको देख लेना है, समझ लेना है। तो सबसे पहली बात, आकर्षण का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर हटाना, ऐसे समझ लीजिए नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश थे, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, ठीक। देखिए दोबारा समझ लीजिए डेफिनेशन, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन्हीं दो बिंदु आवेशों के, इन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुकिरमानुपाती होगा, और तथा बीच की दूरी जो भी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए तो हमने यहाँ पर जो बल माना है वो बल मान लिया F, ठीक। डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो बल होता है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q1 Q2, ठीक। और बीच की दूरी जो भी दी होगी, क्या दी है यहाँ पर R, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो ये भी हो जाएगा आपका व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देना, ठीक। आपको बहुत सिंपल है, केवल वीडियो पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस चिन्ह को हटा देंगे, यहां पर हम कूलाम नियतांक ले लेंगे, ठीक है, जिसे हम K लिख सकते हैं। यहां हो जाएगा Q1 Q2 बटे में वो आपका हो जाएगा R², ठीक है। ये जो K है, K एक नियतांक है जिसका मान, देखिए K का जो मान होता है ये होता है 1/4πε0 इजिकल टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात कितना, 9, ठीक। और आपका इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है, ठीक है। ध्यान रखना, मालूम कर लेता है, आगे आप न्यूमेरिकल करोगे उसमें जरूरत पड़ेगी इस मान की, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आप देखिए K का मान या तो आप ये रख दीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वाली लाइन में ये रखना पड़ेगा, कुल मिला के आप यहाँ तक इस नियम को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आपका देखिए ये हो जाएगा F इजिकल टू आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 9, और देखिए यहाँ जो है ये Q1 ऐसे ही रहेगा और Q2 ऐसे ही, और बटे में आपका कितना हो जाएगा R², ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है नहीं। सबसे पहली बात है, अच्छा देखिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो इसे जो है यहाँ से रेस कर देते हैं और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन शायद आपको नहीं दिखाई दे रही हो, तो यहाँ देख लीजिए, ठीक, या ऊपर समझ लीजिए, आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसे रफ कर सकते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ सही दिखाई देगा आपको। कुछ नहीं करना है, केवल आपका एफ देखिए ऐसे ही रहेगा, एफ इजगल टू, ये केवल इसका मान आपको रख देना, कितना मान रख देंगे, 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे में कितना हो जाएगा R², ठीक है। अब देखिए बल की बात चल रही है, ये बल ही तो है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन, क्या होता है बल का मात्रक न्यूटन, तो इसे n से प्रदर्शित हम कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन को n, आप ऐसे नॉर्मल हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। आपको देखिए एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहां हमारा था K इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। ये वेधशीलता होती है ε0, तो आपको ε0 यानी वेधशीलता का मान भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मान भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए ये मान कैसे निकलेगा, आपको देखिए ε0 को यहाँ पहुंचा देना है, K को आपको कहाँ पहुंचा देना है, यहाँ पहुंचा देना है, फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 4 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान रखेंगे कितना 3.14, के का मान आपने निकाल रखा है ऊपर 9 गुणे 10 की घात 9, तो ये वाला आप डिवाइड करके इसका जो मान आता है वो समथिंग में इतना आता है 8.85 के समथिंग, गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। परंतु इसका जो मात्रक होगा, जो आपका नियतांक आया था के, उसका विपरीत होगा, अपोजिट होगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका देखिए कूलाम का नियम का बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और अच्छा और शानदार वीडियो आपको देखिए लगा होगा, वैसे भी ये बताने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी देखिए
याद करने का इसका एक बार नजरिया देखिए, आपको याद कैसे करना है। Q1 Q2 कोई दो आपके पास आवेश हैं, उनके मध्य जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, वही तो इसे कूलाम के नियम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसा कि इसमें देखिए डेफिनेशन लिखी है, इसे सॉल्व करके आपको इस टाइप से कर देना है। बहुत ही अच्छा है। इस टाइप की देखिए वीडियो आपको देखने के लिए नेक्स्ट आपको केवल कमेंट्स कर देनी है और कुछ नहीं करना। देखिए ना मैं आपको लाइक को कहूंगा और ना सब्सक्राइब को। वीडियो देखिए स्वयं में बता देती है कि हमें लाइक चाहिए या सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, और आशा करता हूँ अच्छे रहिए। धन्यवाद।